हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। प्रेप अल्फा आप लोगों के लिए फ्री स्टडी मटेरियल लेकर आता रहता है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस जो कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देकर जाते हैं। मात्र 5 मिनट की क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की, जो कि अंकिता मैम करती हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देखें डेली। और अभी सीरीज चल रही है मंथली करंट अफेयर्स की। तो मंथली करंट अफेयर्स में हमने जनवरी और फरवरी 2 माह की करंट अफेयर्स अपलोड कर दी है चैनल में। वन लाइनर फॉर्मेट रहता है, और प्लस स्टैटिक जीके भी उसमें कवर रहती है। जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके हमारे हिसाब से लगती है कि एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको पूरा प्रॉपर दे दिया जाता है। तो वीडियो को जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन। और आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में कराने वाले हैं मार्च 2025 के लगभग 140 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें सभी वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे और उनका स्टैटिक जीके भी कवर होगा। मंथली करंट अफेयर्स है प्रेप अल्फा की तरफ से आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन दिया रहता है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, हमें मनोबल मिलता है। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने का हमने प्रयास किया है और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा इस चैनल के माध्यम से। जो आपने प्रेप अल्फा आप चैनल देख रहे हैं, इसमें हमेशा हमने यही इसी मतलब उद्देश्य से ये चैनल चालू किया है, ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन कराए जा सके। क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था उस समय मुझे भी ये लगता था कि जो एक एक घंटे की क्लासेस हो रही हैं, एक घंटे में मात्र जो है 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं। तो उन एक घंटे में 15 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा बर्बाद करना मैं ज़रूरी नहीं समझता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहाँ से पढ़ सकूँ कम समय में अधिक क्वेश्चन जितने ज़्यादा पढ़ सकें उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं ऐसे यूट्यूब चैनल खोजता था जो कम समय में अधिक क्वेश्चन देते हों। तो उसमें से मुझे ज़्यादातर तो नहीं मिले, लेकिन हाँ ऐसा मिला कि कोई 20 मिनट में 22 मिनट में क्वेश्चन करा देता था, तो मैं वही अधिकतर वीडियो देखता था। इसीलिए हमारी प्रेप अल्फा की ये कोशिश है कि आपको डेली करंट अफेयर्स के अगर 10 से 15 क्वेश्चन हैं तो उनमें 5 से 6 मिनट ही लगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा समय नहीं जाया होना चाहिए। और जैसे मंथली करंट अफेयर्स में डालता हूँ तो मेरा ये मोटिव रहता है कि मैक्सिमम कितना भी क्वेश्चन हो 1 घंटे के अंदर सभी क्वेश्चन कवर हो जाएं, मतलब कि पूरा कंटेंट भी आ जाए। आपके अगर पेपर में सवाल आए तो वो भी बाहर ना जाएं और जो है आपको क्वेश्चन भी अधिक मिल जाए। तो इसी पर्पज़ से ये जो प्रेप अल्फा का चैनल है ये बनाया गया है। आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना समय गंवाए। देखिए पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही है, स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्कर में शामिल होने वाली भारतीय फिल्म जो कि 97वें ऑस्कर 2025 में शामिल हुई, ठीक है। तो वो भारतीय फिल्म थी अनुजा, याद रख लीजिएगा। हालांकि इसको कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये भारत की तरफ से इसको शामिल किया गया था अनुजा को, तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है पॉइंट कि ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो इसका सही जवाब है अनोरा, ठीक है। ऑस्कर मिला हुआ है अनोरा को, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और अगला पॉइंट है ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला। तो शॉन बेकर को मिला, ये अनोरा मूवी के डायरेक्टर हैं। अगला पॉइंट है ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है। तो एड्रियन ब्राडी को, ये द ब्रूटलिस्ट के लिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि द ब्रूटलिस्ट को कौन सा अवार्ड दिया गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आपने जनवरी की जो करंट अफेयर्स अगर आपने देखा होगा तो ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा।
अगला पॉइंट है ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो माइकी मेडिसन को दिया गया। ये अनोरा मूवी की एक्ट्रेस है, ठीक है। तो अनोरा मूवी को खुद को ऑस्कर मिला है, इसकी हीरोइन को ऑस्कर मिल चुका है, और इसके जो डायरेक्टर है शॉन बेकर उनको भी मिला है। 3 पुरस्कार मिले अनोरा को, किसमें 97 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार, जो कि 2025 में आयोजित किए गए लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है दूसरा, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मुंबई में किया गया, ठीक है। इसमें देखिए अवार्ड है इमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड दिया गया बगवर्क्स रिसर्च को, ठीक। और वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में योगदान हेतु आइकन्स ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया जयसाय को, जो कि आईसीसी के वर्तमान में सचिव हैं, ठीक है। जयसाय को दिया गया आइकन्स ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड, ये जो है क्रिकेट प्रशासन में योगदान हेतु दिया गया है। और अगला पॉइंट है क्लाइमेट वॉरियर पुरस्कार, ये इंदिरा वाटर को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पीछे भी पूछा गया होगा, ठीक। सीईओ ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो राजेश जोजुरीकर को, ठीक है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ हैं राजेश जोजुरीकर, इनको सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला किसमें, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में। अगला क्वेश्चन है तीसरा, संसद में अब्राजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया, इसमें समाहित पुराने अधिनियम कौन कौन से हैं, तो ये संसद में जो अब्राजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया, इसमें 4 प्रकार के एक्ट जो पुराने हैं उनको शामिल किया गया। कौन कौन से, तो पासपोर्ट यानी कि भारत में प्रवेश जो एक्ट है पासपोर्ट एक्ट 1920 को शामिल किया गया, विदेशियों का पंजीकरण एक्ट 1939 शामिल किया गया, और विदेशी एक्ट 1946 को शामिल किया गया है, और अब्राजन या परिवाहक दायित्व एक्ट सन 2000 को शामिल किया गया। इन 4 एक्ट को शामिल करके ये एक एक्ट इस साल बनाया गया है, अब्राजक और विदेशी विधेयक एक्ट 2025, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA या आईफा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर राजस्थान में किया गया आईफा 2025 का आयोजन। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है उसको लापता लेडीज को मिला, ठीक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किरण राव, लापता लेडीज के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में दिया गया है कार्तिक आर्यन को, ये भूल भुलैया मूवी के लिए मिला इनको। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज के लिए, तो लापता लेडीज को। और यहाँ पर हाँ और देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक ये राम संपत को मिला है, ये भी लापता लेडीज के हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये राकेश रोशन को दिया गया आईफा का, ठीक है। तो लापता लेडीज को 4 पुरस्कार मिले, कौन कौन से, खुद फिल्म को मिल चुका है बेस्ट फिल्म का, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को मिला, और मतलब अभिनेत्री यानी हीरोइन नितांशी गोयल को मिला है, और संगीत निर्देशक राम संपत को दिया गया लापता लेडीज के लिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना, तो यहाँ पर देखिए यूक्रेन इसका सही जवाब है। देखिए इसको सेंस से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच में बहुत समय से युद्ध चल रहा है, लगभग 1-1.5 साल 2 साल होने वाले हैं इस युद्ध को, तो यूक्रेन लगातार हथियार खरीद रहा है। तो सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना, तो यूक्रेन, ठीक। अपने भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। भारत ने सबसे अधिक हथियार किस देश से खरीदे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भूतकाल में भी, और आने वाले पेपर्स में पूछा जाएगा। तो ये रूस से इस बार खरीदे मतलब लगभग 36% जो हथियार है वो रूस से आए, उसके बाद अमेरिका से आए हैं, याद रख लीजिएगा। इसके पहले जो था वो अमेरिका से था, इसका अगर पूछ लिया जाता, लेकिन 2025 में इसका जो डाटा है वो रूस से हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां, मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन किसे दिया गया है, ये दिया गया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन, अगर ये कहीं आपको मिल जाए तो ये सीधे मॉरिशस का सम्मान है और पीएम मोदी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7वां, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली, ठीक। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्रिस्टोफर लक्सन थे, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन बने, तो क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और 2025 की इसकी थीम क्या थी, तो कालचक्र जन शांति और ग्रह।
10वें रासीना डायलॉग की। कालचक्र, जन, शांति और ग्रह इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है कौन कौन को? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड दिया गया सविता पूनिया को, महिला हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर अवार्ड दिया गया है अमित रोहिदास को। और 21 वर्ष से कम की सर्वश्रेष्ठ उभरती खिलाड़ी मतलब उदीयमान खिलाड़ी में महिला में दीपिका को दिया गया है, पुरुष में अरायजीत सिंह हुंदल को दिया गया, ठीक। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है पुरुष में हरमनप्रीत सिंह और महिला में सविता पूनिया। और यहाँ पर हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो 1975 की जो विश्व कप विजेता टीम थी ना उसको दिया गया। इसमें अब इम्पोर्टेंट अवार्ड कौन कौन से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात की गई है, पुरुष में हरमनप्रीत सिंह और महिला में सविता पूनिया। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 इम्पोर्टेंट है, ये दिया गया 1975 की विश्व कप विजेता टीम को। और यहाँ पर ऊपर के 2 पॉइंट, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड पूछ लिया जाता है, सविता पूनिया को दिया गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर अवार्ड ये अमित रोहिदास को दिया गया है। 4 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां, रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 ये दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक। हिंदी पत्रकारिता के लिए इसको मृदुलिका झा को दिया गया है, ये आज तक की पत्रकार है मृदुलिका झा, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता के लिए दिया गया रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 पत्रकारिता के लिए दिया जाता। कभी पूछ लिया जाए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 10वां, विश्व का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश कौन बना? तो इसका सही जवाब भारत। भारत का 6वां स्थान है, 6th नंबर पर है भारत कपड़ा निर्यात करने में। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के 5 वर्ष भी पूरे हुए हैं, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब 2047 तक रखा गया है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। अब ये किस मिशन के तहत रखा गया? तो भारत न्यूक्लियर मिशन 2025। यह भारत की 10% ऊर्जा ज़रूरतों को पूर्ण करेगा, ठीक है। जो ये मिशन रखा गया है भारत न्यूक्लियर मिशन 2025, इसके तहत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और ये 10% ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर देगा और इसका लक्ष्य 2047 तक। 12वां क्वेश्चन है, हुरून रिच लिस्ट 2025 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो इसका सही जवाब 3रा स्थान है भारत। मतलब कि भारत में 3रे नंबर पर भारत जो है सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में शामिल है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी बने हैं, ठीक है। और विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क, जो कि पहले नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 13वां, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम पशुओं के किन प्रमुख रोगों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसमें ये रोग हैं पशुओं के जिन पर ये ध्यान केंद्रित करता है। कभी आ सकता है क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दे दे और बोल दे कि कौन सा शामिल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा खुरपका मुंहपका रोग, ठीक है, FMD बोलते हैं इसको। ये पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसमें शामिल है। कौन कौन से? खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस रोग, लंपी डिसीज जो कि गायों में अभी हाल ही में चली थी कोरोना के बाद, याद रख लीजिएगा, क्लासिकल स्वाइन फीवर और पेस्ट डेस पेस्टिस रूमिनेंस। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 रोगों को इसमें शामिल किया गया है जो मुख्य रोग है, ठीक। इन रोगों को मिलाकर ये पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा पशुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य के हेमकुंड साहिब में 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब उत्तराखंड, ये चमोली जिले में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, पोटी श्री रामलुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है पदमतीपल्ली, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है पोटू श्री रामलुलु, क्योंकि इन्हें भाषाई आधार पर राज्य गठित करने के लिए 1953 में जो अनशन किया था, ठीक। यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट लिख भी दिया है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए 58 दिनों तक आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। और 1953 में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था अपना आंध्र प्रदेश, याद रख लीजिएगा। दूसरा राज्य अगर पूछ ले तो 1956 में बना था MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। दूसरा भाषाई राज्य मध्य प्रदेश था।
क्वेश्चन नंबर 16 है असम सेट उपग्रह को लॉन्च करने की योजना किस सरकार की है? थी असम सरकार की। ठीक है, असम स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। असम सेट अगर उपग्रह लॉन्च हो गया तो असम जो है पहला भारत का ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने खुद के लिए कोई उपग्रह लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 17 है अवैध धर्मांतरण को रोकने हेतु कौन सी सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की योजना बना रही है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रख दिया गया? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया, याद रख लीजिएगा बस। जो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलोर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है पुलिस सुरक्षा प्रणाली त्रिनेत्र का विकास किसने किया है? जो त्रिनेत्र बनाया है ये सीडैक ने बनाया है। ठीक है, सीडैक कहाँ है? पुणे में, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब है आपका केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित करने वाला केरल जो है पहला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 21 है शिवाजी महाराज का पहला मंदिर कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब भिवंडी महाराष्ट्र में। ठीक है, शिवाजी महाराज का पहला मंदिर भिवंडी महाराष्ट्र में खोला गया। भिवंडी महाराष्ट्र में खोला गया शिवाजी महाराज का पहला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश, इसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक, मध्य प्रदेश में अब कुल मिलाकर 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब। ठीक है, पंजाब ने लॉन्च किया है और ये किस लिए है? तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब। क्वेश्चन नंबर 24 बर्फीले क्षेत्रों से वन्यजीव डीएनए को संरक्षित करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन बना? तो इसका सही जवाब है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। ठीक है, इसने जो है बर्फीले क्षेत्रों से वन्यजीव डीएनए को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है। भारत के लिए ये पहला चिड़ियाघर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए राइस ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश। जो राइस ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। राइस का फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपसे तो राइस का फुल फॉर्म है आपके लिए, देखिए यहाँ पर रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 27 उन्नत पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है जामनगर गुजरात में। ठीक, उन्नत पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया? सही जवाब है इसका इंदौर में, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर। क्वेश्चन नंबर 29 समर्थ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने। दूरसंचार आईटी में नवाचार हेतु इसको चालू किया गया समर्थ कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 30 है बालपन की कविता पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 31 है एशिया की सबसे बड़ी तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर में किया गया। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया गया आईआईटी कानपुर में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए ना, ये वाली जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप अल्फा, टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा है, आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जितने भी वीडियो आपको डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने की सहकारी आधारित टैक्सी सेवा सहकार की शुरुआत की घोषणा किसने की? तो ये सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करी है सहकार नामक टैक्सी सेवा की शुरुआत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 भारत 2024 में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना? मतलब कौन से नंबर का? तो इसका सही जवाब है दूसरा। ठीक, मतलब भारत 2024 में विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन है? तो अपना भारत। ठीक, हर साल रहता है। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये दुग्ध से संबंधित है और 2014 में चालू किया गया। अगला क्वेश्चन 35 जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है।
ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो ये फतेहाबाद हरियाणा में है। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, ये हरियाणा वाला गोरखपुर है। और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना की जो स्थापना फतेहाबाद जिला हरियाणा में की गई। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2021-23 में किया गया। ठीक, मतलब 2021-23 का डाटा है और अभी जारी किया गया है नदी डॉल्फिन जनसंख्या। ये भारत में पहली बार हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यह सर्वे गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास नदी में किया गया। ठीक, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास नदियों में मुख्य रूप से किया गया। देश में कुल डॉल्फिन जनसंख्या कितनी है? तो 6327, जिसमें गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या है 6324। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु नदी में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो मात्र 3। ठीक, परियोजना को शुरू किया गया था 15 अगस्त 2020 को। सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, 2397 डॉल्फिन। दूसरे नंबर पर बिहार है, याद रख लीजिएगा। ठीक, दूसरे नंबर पर बिहार, पहले नंबर पर यूपी। सबसे कम डॉल्फिन वाला जनसंख्या वाला देश राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। इसमें 3 मतलब डॉल्फिन है, कहाँ पाई गई हैं? तो ये सिंधु डॉल्फिन और ब्यास नदी में पाई गई। ठीक है, सिंधु डॉल्फिन है, ब्यास नदी में, तीनों पाई गई हैं और पंजाब में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका सही जवाब शिक्षा मंत्रालय ने। कब शुरू की है? तो 11 मार्च 2024 को। PM युवा 3.0 योजना 11 मार्च 2025, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 39 PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई? तो 13 फरवरी 2024 को। ठीक, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024। इसमें क्या है कि 10 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य प्राप्त किया गया। ठीक, याद रख लीजिएगा। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 10 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। 2026-27 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है 28 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 15,057, यानी 15,057 केंद्र खोले जा चुके हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 41 है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत कब हुई? तो नवंबर 2015 में। इसको बंद कब किया गया? तो 26 मार्च 2024 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 राजीव युवा विकास योजना किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 43 है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है सेंट्रल बैंकिंग लंदन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है RBI ने जीता है सेंट्रल बैंकिंग लंदन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड भारतीय रिजर्व बैंक ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 इंश्योरिंग हीरोज अभियान किसने लॉन्च किया है? सही जवाब इसका फ़ोनपे ने। ठीक है, इंश्योरिंग हीरोज अभियान किसने लॉन्च किया? फ़ोनपे। क्वेश्चन नंबर 46 BPCL ने कहाँ अपने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है कोच्चि, केरल में। ठीक है, BPCL ने कहाँ पर अपने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? कोच्चि, केरल में किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है फिट इंडिया मूवमेंट का आइकन किसे बनाया गया? सही जवाब इसका आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर 48 है विजन 2020 का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? सही जवाब इसका कृष्णमाचारी श्रीकांत को। ठीक है, विजन 2020 का गुडविल एम्बेसडर कृष्णमाचारी श्रीकांत। क्वेश्चन नंबर 49 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 50वां है रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज किसे मिला है? इसका सही जवाब जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है, रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज किसे मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को। क्वेश्चन नंबर 51 स्कॉच अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो मुथूट माइक्रो फिनकॉर्प को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52वां है ब्रिज इंडिया द्वारा UK संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है चिरंजीवी। ये साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी,
और इनको दिया गया है ब्रिज इंडिया द्वारा यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 53, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इसका सही जवाब है राम सुतार को दिया गया। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। क्वेश्चन नंबर 54, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे मिला है? इसका सही जवाब है गुंटर ब्लोसम को दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही जवाब विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 56 है संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो संगीत कला निधि जो पुरस्कार है वो दिया गया RK श्री राम कुमार को। क्वेश्चन नंबर 57 है एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मसाकी काशीवारा को। ठीक है, एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है वो मसाकी काशीवारा को मिला है। 58 नंबर का है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इन नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 59 है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 60वां है ग्रिड कॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। ग्रिड कॉन 2025 का आयोजन नई दिल्ली। 61 नंबर का क्वेश्चन है रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब इसका कोलंबो में। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही जवाब है चौथा। ठीक है, वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे में चाइना और तीसरे में जापान, चौथे में अपना भारत है वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? इसका सही जवाब फ्रांस। ठीक है, कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 64, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? इसका सही जवाब है LIC। ठीक है, दुनिया का सबसे मजबूत तीसरा बीमा ब्रांड है LIC। क्वेश्चन नंबर 65, वैश्विक मुक्त भाषण रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 24वां है और शीर्ष देश आपका नॉर्वे है। कौन सा? वैश्विक मुक्त भाषण रैंकिंग सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 66 है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब है 118वां। शीर्ष देश कौन सा है? तो फिनलैंड लगातार 8वीं बार इसको पहला स्थान दिया गया है मतलब खुशहाली में, हैप्पीनेस इंडेक्स में, क्योंकि भारत का स्थान है 118वां, फिनलैंड का है पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 67, दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो रोशनी नाडर। ठीक है, दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रोशनी नाडर। क्वेश्चन नंबर 68, खंजर 12 युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? तो किन के बीच हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। जो खंजर है भारत किर्गिस्तान के बीच में होता है। इसके 12वें संस्करण का आयोजन किर्गिस्तान में ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय सेना, वायुसेना IAF और तटरक्षक बलों यानी ICG द्वारा भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो सबसे बड़ा है भाई साहब ट्रोपोक्स अभ्यास 2025। इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 70, छठवां कॉर्पाट और चौथा बेंगो सागर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत बांग्लादेश। आयोजन कहाँ हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71, वरुण 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? सही जवाब है इसका भारत और फ्रांस के मध्य। ठीक है, वरुण 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय सेना द्वारा आयोजित प्रचंड प्रहार त्रिसेवा युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार त्रिसेवा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली एक्स्ट्रा BB-RAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब चांदीपुर में। क्वेश्चन नंबर 74 है भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 HP के इंजन खरीदने हेतु किस देश की कंपनी रोसोबोरान एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का समझौता किया? तो ये रोसोबोरान एक्सपर्ट कंपनी है, ये रूस की है। इसके साथ भारत ने समझौता किया $248 मिलियन का। इसके लिए युद्धक टैंकों के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 75, इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोस्पेस मेडिसिन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटक में।
राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचने वाले पहले भारत के पहले रक्षा मंत्री भी बन गए हैं। किसमें? तो इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोस्पेस मेडिसिन में पहुँचने वाले पहले रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 76, नासा ने नोकिया के 4G LTE नेटवर्क को चंद्रमा पर स्थापित करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? सही जवाब इसका IM-2 मिशन। क्वेश्चन नंबर 77, नासा ने इंफ्रारेड डिटेक्टरों का उपयोग करके सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं से ब्रह्मांडीय प्रकाश का मानचित्रण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सही जवाब इसका SpareX मिशन। ये आकाशगंगाओं के जो प्रकाश का मानचित्र बनाएगा। कौन सा? SpareX मिशन। क्वेश्चन नंबर 78, नासा पोलरीमेट्रिक इमेजिंग का उपयोग करके सूर्य के कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है पंच मिशन। तो पंच मिशन किसका है? नासा का, याद रख लीजिएगा। SpareX मिशन किसका है? ये भी नासा का है। SpareX मिशन क्या है? तो ये आकाशगंगा है, उसका जो है मानचित्र बनाएगा। और पंच मिशन क्या है? सूर्य की कोरोना की और हवा का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया जो उपग्रह है वो है आपका पंच मिशन। क्वेश्चन नंबर 79, इसरो ने कहाँ पर द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान में श्री S रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करी? सही जवाब है IIT मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 80, इसरो ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों हेतु 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। इनके नाम क्या हैं? तो यहाँ पर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 रखा गया इनका नाम। इनका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201। विक्रम 3201 जो है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप है। क्वेश्चन नंबर 81, वायु नामक एक AI संचालित क्लाउड समाधान किसने लॉन्च किया है? सही जवाब इसका टाटा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 82, चंद्र मिशन ब्लू घोस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब इसका फायरफ्लाई एरोस्पेस को। क्वेश्चन नंबर 83 है, गामा 3 किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब बिल्कुल गूगल ने लॉन्च किया गामा 3। क्वेश्चन नंबर 84, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल जीता विदर्भ ने। उपविजेता रहा है आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 85, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी 2025 के लिए पुरुष में दिया गया शुभमान गिल को, महिला को दिया गया अलाना किंग को। क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे अधिक ICC टूर्नामेंट फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? सही जवाब इसका विराट कोहली और रोहित शर्मा। इन्होंने ICC टूर्नामेंट के सबसे अधिक फाइनल खेले हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 78, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब इसका भारत ने जीता है ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का। भारत ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। ICC चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का उपविजेता है आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय खिलाड़ी अंचिता शरत कमल ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है टेबल टेनिस। जो अंचिता शरत कमल है ये टेबल टेनिस खेलती थी। क्वेश्चन नंबर 89, खेलो इंडिया विंटर गेम्स यानी KIWG 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पैरा वालों का किया नई दिल्ली में और बिना पैरा वालों का खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया। खेलो इंडिया पैरा 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शुभंकर थे इसका उज्ज्वला घरेलू गौरैया से प्रेरित था। और एंथम है इसका यानी थीम मतलब गाना है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 91 है, 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता टीम कौन बनी? सही जवाब इसका झारखंड। और उपविजेता रही यहाँ पर हरियाणा। ठीक है, 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम थी झारखंड, उपविजेता रही हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 की विजेता टीम कौन रही? तो इंडिया मास्टर्स लीग की इंडिया मास्टर्स ने इसकी जीत दर्ज करी है। उपविजेता कौन रहे? तो वेस्ट इंडीज मास्टर।
क्वेश्चन नंबर 93 है, बंदरगाह संचालन को मानकीकृत करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने किस पहल का अनावरण किया? तो इसका सही जवाब है एक राष्ट्र एक बंदरगाह की परिकल्पना की है किसने? तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि वर्तमान में बंदरगाह संचालन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका बिल्कुल सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू ने किया है अमृत महोत्सव का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 95 है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च इंडिया AI डाटा सेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है AI कोसा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने करी है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार ने 5 रुपये में बिजली देने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 97, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंसा पुल दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? इसका सही जवाब है हिमखंड A23A। क्वेश्चन नंबर 98 है, फरवरी 2025 में GST संग्रह में वृद्धि क्या थी? तो इसका सही जवाब है 9.1% GST संग्रह में वृद्धि थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, IAF और CSC अकादमी के साथ साझेदारी में HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का नाम प्रोजेक्ट हक्का है। ठीक है, प्रोजेक्ट हक। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता मंच कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है गिफ्ट सिटी गुजरात में लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता मंच गिफ्ट सिटी गुजरात में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में पहली महिला कानून सचिव कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है अंजू राठी राणा। ठीक है, अंजू राठी राणा बनी है भारत में पहली महिला कानून सचिव, ये अंजू राठी राणा बनी है। क्वेश्चन नंबर 102 है, ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भैया ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 103वां है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो वन्यजीव संरक्षण दिवस, लोगों और ग्रह में निवेश, ये थीम थी। क्वेश्चन नंबर 104वां है, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है इसका 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस। क्वेश्चन नंबर 105वां है, भारत में चीता के पुनरुत्थान के लिए कौन से नए आवासों की पहचान की गई है? तो चीता के पुनरुत्थान के लिए बन्नी घास मैदान गुजरात और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश की पहचान की गई है। 106वां क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 107वां है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कितने खेल शामिल किए गए थे? सही जवाब है इसका 6 खेल शामिल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 108वां है, वाहन फिटनेस परीक्षण में AI का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश था। ठीक है, वाहन फिटनेस परीक्षण में AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य UP। क्वेश्चन नंबर 109वां है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर तक फैला है? इसका सही जवाब है 1386 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है युवा समिति सशक्तिकरण। ठीक है, युवा सशक्तिकरण के लिए मेरा युवा भारत ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कि युवा सशक्तिकरण हो सके। क्वेश्चन नंबर 11वां है, किस शहर को पहला सौर शहर माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सांची मध्य प्रदेश को भारत का पहला जो है सौर शहर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर है आपका 113वां नंबर, जलवायु एटलस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है इसका उड़ीसा। ठीक है, जो भारत की जलवायु एटलस है उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 114वां है, महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 11वां है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 116,
भारत की पहली विदेशी रेल परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मॉरिशस में। ठीक है, भारत की पहली विदेशी रेल परियोजना किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 117वां है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यहाँ पर कजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत ने किस देश को डोर्नियर विमान गिफ्ट किए हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 119वां है, दुनिया का पहला एआई संचालित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नियोम, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 119 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे पहला एआई संचालित शहर कौन सा है? तो नियोम शहर है सऊदी अरब का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 120वां है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल किया गया? सही जवाब है इसका ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस शामिल किया गया नया खेल पेरिस 2024 में। क्वेश्चन नंबर 121वां है, 31वां नाटो देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है स्वीडन। ठीक है, 31वां नाटो देश बना स्वीडन में। तो 31वां नाटो देश किसको बनाया गया? स्वीडन को बनाया गया, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फेरी लॉन्च की गई है? सही जवाब है इसका नार्वे। नार्वे ने सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फेरी लॉन्च कर दी है। क्वेश्चन नंबर 123वां है, व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब व्यापार ऐप किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है इसका HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। व्यापारियों के लिए स्मार्ट और हब स्पर्श ऐप है ये। ठीक है, HDFC बैंक ने चालू किया। क्वेश्चन नंबर 125वां है, RBI की पहली डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ई-रूपी। क्वेश्चन नंबर 125वां है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो ग्रीन डिपॉजिट योजना है ये ICICI बैंक द्वारा चालू की गई। क्वेश्चन नंबर 126 है, UPI क्रेडिट कार्ड सुविधा का शुभारंभ करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक। ठीक है, UPI क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये एक्सिस बैंक है। क्वेश्चन नंबर 113वां है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। ठीक है, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क किस शहर में स्थापित किया गया? दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 128 है कि भारत के पहले AI संचालित रोबोट वकील का नाम क्या है? सही जवाब इसका लेक्सी है। ठीक है, भारत के पहले AI संचालित रोबोट वकील का नाम क्या? लेक्सी। क्वेश्चन नंबर 129, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही जवाब है कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 130वां है, WHO द्वारा स्वीकृत दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है RTSS मॉस्किरिक्स। ठीक है, RTSS मॉस्किरिक्स, ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 131वां है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आरोग्य AI। आरोग्य AI इसका नाम है किसके लिए? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का AI चैटबॉट आरोग्य AI के नाम से चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 132वां, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाली पहली भारतीय निजी रॉकेट कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है स्काई रूट एयरस्पेस। ठीक, नंबर 133वां है, गगनयान मिशन में कितने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है? तो इसका सही जवाब है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 134वां है, भारत के पहले विमान वाहक पोत का नाम क्या रखा गया है? तो पहले जो विमान वाहक पोत है उसका नाम है विक्रांत। ठीक है, भारत के पहले विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 135वां है, भारत की पहली महिला राफेल पायलट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है शिवांगी सिंह। ठीक है, राफेल उड़ाती हैं पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। क्वेश्चन नंबर 136वां है, प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई गई पहली भारतीय पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है INS कलवरी। ठीक है, INS कलवरी ने जो प्रोजेक्ट 75I है इसके तहत ये भारत की पहली पनडुब्बी है। कौन? INS कलवरी। क्वेश्चन नंबर 137वां है,
भारतीय सेना की पहली AI आधारित लड़ाकू ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है? इसका सही जवाब स्काई स्ट्राइकर इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? इसका बिल्कुल सही जवाब है जनरल अनिल चौहान अभी मिल सकते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाए गए हैं अनिल चौहान। क्वेश्चन नंबर 139 है, टारपीडो वर्णास्त्र का विकास किसने किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO ने। और आज का 140वां क्वेश्चन है मंथली का, मार्च मंथली 2025 का 140वां क्वेश्चन कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? अपने भारत में बनाया गया अटैक हेलीकॉप्टर है ये, हॉल प्रचंड इसका नाम रखा गया। तो दोस्तों ये रहे 140 क्वेश्चन जो कि सभी वन लाइनर में थे। सभी परीक्षाओं जैसे SSC, बैंक, रेलवे, ठीक है, रेलवे और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। याद रख लीजिएगा ये सभी क्वेश्चंस, और इसमें हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन शामिल नहीं किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सही ना हो। सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लिया गया है। निश्चिंत रहिए, आप 140 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो मार्च से जो भी करंट अफेयर्स आएगी, मार्च 2025 की जितनी भी करंट अफेयर्स आएगी एग्ज़ाम में, आप जो है गारंटी से 80% क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए। जनवरी 2025 और फरवरी 2025, ठीक है 2025, इनके भी वीडियो अभी देख लीजिए। और आने वाले वीडियो में आपको अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स मिलेगी, तो वीडियो में बने रहें। अन्य वीडियो भी 5 मिनट की डेली करंट अफेयर्स आपको चैनल में अपलोड की जाती है, वो जाकर देख सकते हैं। और बाकी जो है GK GS का भी प्रोग्राम चलता रहता है, क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। अगर आपको देखना है तो शॉर्ट्स देख सकते हैं। और साथ ही हमारा उद्देश्य है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम बैच बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको हिंदी, GK GS, ठीक है, GK GS, मैथ, CDP सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, EVS सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और जो भी सुझाव हों, जो भी आप पूछना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।